हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कम्युनिकेशन सिस्टम यूनिट नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर 1 में आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया गया था और आई होप आप सभी बच्चे उस लेक्चर को देखे होंगे, समझे होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर से मेरा 3 प्रश्न आपसे है। पहला प्रश्न ये है कि www. का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कमेंट करिए। दूसरा प्रश्न आपसे है कि व्हाट्सएप का खोज किसने किया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फैक्स का दूसरा नाम क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं फैक्स का दूसरा नाम क्या है। एंड आपको एक चीज़ और बताना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 to 1 कम्युनिकेट सिस्टम कौन कौन है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट सिस्टम कौन कौन है ये बताना है। चलिए, तो आज हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानो, ठीक है। मैं एक बार फिर से तुम्हें बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन क्या होता है। द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कौन सी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है इसको जानिए। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है इनको जानो। कम्युनिकेशन सिस्टम द सेटअप यूज्ड इन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इज नॉन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या कहा मैंने कि कम्युनिकेशन सिस्टम वह व्यवस्था है जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस से संप्रेषण ट्रांसफ़र किया जाता है तथा फिर उसका दूसरे प्लेस पर रिसेप्शन अभिग्रहण क्या करते हैं अपना रिसेप्शन यानी रिसीव किया जाता है, कहलाता क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्त, तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से समझ पाए। अगर कोई आज के बाद तुमसे पूछे कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, तो तुम सीधा कहोगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिनकी हेल्प से जिनके द्वारा या जिनकी हेल्प से इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हुआ तुम्हारा कौन सी, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक चीज़ और यहाँ पे बात करेंगे। कल भी मैंने बताया था और आज दोबारा फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि जितने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हैं उनके मुख्यतः जो है 3 अंग है। कितने अंग है, 3 अंग। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 3 एसेंशियल एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांसमीटर, सेकेंड कम्युनिकेशन चैनल जिसको सामान्यतः चैनल बोला जाता है, एंड थर्ड रिसीवर। तुम लिख लो जल्दी से। पहला क्या बोला मैंने, एसेंशियल एलिमेंट। कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला लिखो ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल, तीसरा रिसीवर। लिख लिए होंगे। चलो, पहला तुम्हारा क्या है, ट्रांसमीटर। क्या है, ट्रांसमीटर, प्रेषित्र। क्या होता है प्रेषित्र, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो तुम्हें एक फिगर दिख रहा है ये ब्लॉक डायग्राम है। क्या ये है ब्लॉक डायग्राम। किसका ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन सिस्टम का। किसका ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन सिस्टम का। मैंने यहाँ लिख दिया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, गिवन फिगर। तुम्हें कभी कभी 2 बार में पूछा था, कल भी मैंने तुम्हें बता दिया था कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम। एक बार फिर सुनो क्या होता है ये अपना संचार व्यवस्था की ब्लॉक डायग्राम। थोड़ा समझना, बहुत बड़ी फैक्ट है, इसको समझना है तुम्हें। ये सूचना का जो उत्पादन तुम यहाँ देख रहे हो ना, कौन सी का उत्पादन, सूचना का उत्पादन, ये कौन करता है, ये कौन है सूचना का उत्पादन करने वाला व्यक्ति। तो वो तुम हो सकते हो, हम हो सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम फ़ोन से किसी को कॉल किया, तो तुमने फ़ोन किया तो तुम हो गए सूचना देने वाले बंदा। अब चलो, तुम्हारे मुंह से कुछ ध्वनि निकला जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। जो हम लोग कुछ बोलते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी वेरी लो होती है। वो चलेगा किस में, ट्रांसमीटर में। किस में चले गया,
कम्युनिकेशन सिस्टम के एसेंशियल फर्स्ट पार्ट है ट्रांसमीटर, उसमें गया। अब ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमीटर का बस इतना ही काम कर है कि जो सिग्नल तुमने उनको दिया, जो तुमने मैसेज दिया, वो मैसेज को लिया तो, लेकिन उन्होंने देखा बेचारा बहुत कमज़ोर है और ये सिग्नल इस जो बंदा है सूचना सुनने के लिए, वो बंदा तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए इसने क्या किया, ये ट्रांसमीटर ने क्या किया, आपके द्वारा कहे गए सिग्नल में, वीक सिग्नल में अलग से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अलग से जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ऐड किया जाता है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है तुम्हारा ये ट्रांसमीटर। कौन काम करता है? ये ट्रांसमीटर। तो आज के बाद कोई पूछे ट्रांसमीटर क्या होता है, तो उनको क्या, देखो भाई, ट्रांसमीटर जो है पहला एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और इसका मुख्य यही काम है कि अगर इसको कोई सूचना मिलता है तो उस सूचना की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उस मैसेज सिग्नल में अलग से एक ताकतवर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ऐड करता है। बस यही काम करता है, बस यही काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को उसमें जोड़ करके उसको भेज देता है, क्योंकि उसको अब जाना है इस फ्री स्पेस में, इस खाली स्थान में ट्रेवल करना है। ठीक है, हो सकता है इसके बीच में तार भी लगा होगा, हो सकता है। अब मार्कोनी साहब तो खोज कर दिए, तुम फ़ोन से जो फ़ोन अपने मोबाइल से फ़ोन किसी को करते हो तो बीच में तार लगल है क्या? तार तो नहीं लगल है। तो तुम्हारे फ़ोन और तुम जिसको फ़ोन करते हो, ठीक है, उनके बीच में, यानी तुम कुछ बोल रहे हो और तुम्हारी बात कोई सुन रहा है, उनके बीच में जो ये स्पेस है ना, खाली जगह, इसी को बोलते हैं अपना चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। तो चैनल इसी को कहते हैं। तो कोई पूछे चैनल क्या है, तो कहना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो खाली स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। क्लियर हो गया? चलो, तो अब इस चैनल में क्या क्या होता है बेटा? ये बहुत सारे शोरगुल होते हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे शोरगुल, मतलब वो भी एक प्रकार का सिग्नल ही है। हम बहुत सारे रास्ते में हल्ला वल्ला होते रहता है। मान लो हम कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे पास कोई सूचना जा रहा है फ़ोन से, तो इसके बीच में जो हमारी बात जा रही है उसमें तो और भी बहुत सारे सिग्नल जुड़ जाते होंगे। तो होता क्या है, वो सिग्नल यहाँ से जाता है तो इसमें कुछ कुछ सिग्नल ये इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वही आ गया किसके पास? अभिग्राही अर्थात रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा, ध्यान सुनना। ये नॉइज समझे कि नहीं समझे? शोरगुल को नॉइज बोलते हैं। ठीक है, शोरगुल को क्या बोलते हैं? नॉइज। इर्द गिर्द के जो भी सिग्नल रहते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उनको बोलते हैं अपना नॉइज। क्या बोलते हैं? नॉइज। इसे हिंदी में रव भी कहते हैं, रव। चलो, अब चलो, ये ट्रांसमीटर के द्वारा भेजे गए हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल किसको मिला? रिसीवर को मिला। अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर बस इतना करेगा, उसको फिल्टर करेगा। अब फिल्टर बोले, इसका मतलब, फिल्टर मतलब ये हुआ कि वो डीमोडुलेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? डीमोडुलेशन का। ठीक है, ट्रांसमीटर ने क्या किया? ट्रांसमीटर ने क्या किया? जो बंदा, किसी ने इनको वीक सिग्नल के मैसेज दिया, उस मैसेज में अलग से हाई फ्रिक्वेंसी के मैसेज को जोड़ दिया, ये काम किया। तो ये जो काम किया, इस काम को क्या नाम दिया गया? इस काम को नाम दिया गया मॉड्यूलेशन। क्या नाम दिया गया? मॉड्यूलेशन। समझ गए मॉड्यूलेशन? तो एक प्रश्न ये भी समझ लो, कोई पूछे मॉड्यूलेशन क्या है, तो आपका ना ट्रांसमीटर के द्वारा वीक सिग्नल में या लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को क्या करना? जोड़ना, मॉड्यूलेशन कहलाती है। समझ गए ना मॉड्यूलेशन? यानी तो ऐसे भी बोल सकते हो, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, ये होता है मॉड्यूलेशन। अब चलो, उसी का विपरीत हमारा ये जो हमारे बीच है रिसीवर, इसका क्या काम है? ये बस इतना काम करेगा, फिल्टर करेगा। अर्थात ये ट्रांसमीटर जो उसमें अलग से वीक सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जोड़े थे, हमारा रिसीवर क्या करेगा? उस हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इरेज करेगा, यहाँ से कट करके हटा देगा। जो कुछ उस सिग्नल में नॉइज आ गए थे, उस सिग्नल को भी कट करके हटा देंगे, और हमें साफ सुथरा वही जो हमने बोला था, जो हमने यहाँ से कुछ कहा था, मेरी बात को जो आदमी सुनना चाहते हैं, उसको वही सिर्फ वीक सिग्नल भेज करके
उस बंदा को सुना देगा। कौन? अभिग्राही। तो अभिग्राही क्या काम करेगा? डीमोडुलेशन। डीमोडुलेशन बोले इसका मतलब, डीमोडुलेशन मतलब हुआ कि ट्रांसमीटर द्वारा अलग से लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो जुड़े हैं उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इरेज करता है हमारा कौन? ये रिसीवर। चलो अब हम जो बोले थे वही सिग्नल यहाँ से फिर निकला। ये सिग्नल किसके पास गया? इस रिसीवर के पास। और ये सूचना उपयोगकर्ता आसानी से इस बात को क्या किए? समझ लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको क्लियर कर दिया कि ट्रांसमीटर क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ई बंदा कैसे मेरी बात को सुना, ई बंदा कैसे अपनी बात बोला। तो ये बंदा बोला, इस बंदे ने सुना, इसके बीच में क्या क्या हुआ इस बात को तुमने समझ गया। ठीक है। नॉइज का मतलब शोरगुल। नॉइज का मतलब शोरगुल। हम कुछ बोले ट्रांसमीटर के द्वारा रिसीवर के बीच गया, लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में शोरगुल होते रहता है, उसी को बोलते हैं नॉइज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब थोड़ा इंग्लिश में इनको समझा दूँ। आप सभी बच्चे ध्यान देना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ध्यान देना। द इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड द मैसेज signal to be transmitted. Usually the message signal is a non-electrical signal like a voice signal. A transducer convert the message signal into electrical form which is suitable for information for transmission through the channel. These message signals are supremable on a high frequency wave which act as the waves, carrier waves. This process is known as modulation. The resultant wave is called modulated wave, which is radiated with the help of transmitted antenna. The communication channel carrier is the modulated wave from the transmitter to the receiver. In case of telephone and telegraph, communication channel is the transmission line which connected the transmitter and the receiver. In radio communication or wireless communication, the free space through which is modulated signal travel several. समझ गया ना? As the communication channel, इतना सिंपल रहता है. As the transmitted signal progress through the communication channel, it gets disturbed due to noise. The receiver therefore receiver a carefully vision of the transmitted signal at the receiver end. A demodulator separated the low frequency audio signal from the modulated signal. The low frequency signal so separate is then amplified and feed to a transducer. The transducer convert the low frequency signal in the form of electrical pulse into audio visual waves. आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप. ठीक है, तो जो सब बातें मैंने बोला वो सब यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप क्लियर समझ जाओगे. ठीक है, चलो भैया, तो ये सब कुछ क्लियर आप कर लिए. तो मैंने यहाँ तक तुम्हें क्लियर समझा दिया. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कल भी मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हें समझाया था और आज भी मैं दोबारा बता रहा हूँ. देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के दो ही मोड्स है बेटा. पहली विधाएं हैं, संचार के दो टाइप्स है, विधाएं हैं. ठीक है, विधाएं समझ गया ना, दो ही है. पहला पॉइंट टू पॉइंट. पहला क्या है? पॉइंट टू पॉइंट. यहाँ मैंने लिख दिया है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट. कल मैंने बताया था पॉइंट टू पॉइंट में क्या क्या आता है. बताओ तो क्या क्या आता है? टेलीफोन आता है. वेरी गुड. टेलीफोन, टेलीग्राफ. ठीक है, हाँ वेरी गुड. चलो दूसरा ब्रॉडकास्ट बताया था, है ना. दूसरा क्या बताया था? ब्रॉडकास्ट. अब सुनो, पॉइंट टू पॉइंट कल मैंने समझा दिया था कि इस विधि में, इस विधा या विधि में एक जो व्यक्ति कुछ प्रेषक, मतलब मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं प्रेषक हुआ, तथा ग्राही जो मेरे द्वारा दिए गए मैसेज को रिसीव कर रहा है वो होता है ग्राही. एक प्रेषक यानी भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला प्रेजेंट होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. समझ गए? जैसे टेलीफोन हो गया, हम फ़ोन किए, दूसरा कोई एक बंदा सुन रहा है, तो
उसमें सिर्फ एक प्रेषक है और दूसरा एक ग्राही है, तो ये हुआ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। लेकिन अगर यहीं पे टेलीविज़न की बात करोगे तो वो नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट आएंगे, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है और बहुत सारे लोग उनको सुन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रसारण। प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्ट। क्लियर है क्या? ब्रॉडकास्ट। चलो थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं, तुम समझ लो पॉइंट टू पॉइंट को। इन दिस मोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लिंक बिटवीन अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। क्लियर हो गया क्या? कहीं दिक्कत? एग्जाम्पल टेलीग्राफ, टेलीफोन, ईटीसी। एंड सेकेंड था तुम्हारा ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण। इन केस ऑफ दिस मोड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स क्रॉसपॉन्डिंग टू अ कौन सी सिंगल ट्रांसमीटर। एग्जाम्पल में हो गया रेडियो, टीवी एटसेट्रा। ओके, चलो भैया अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली का। अच्छे अच्छे शब्द यूज होते हैं इसमें, है ना, अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। मैंने तुम्हें पहले वाला में क्या बता दिया था, तुम्हें याद है कुछ? क्या हमने तुम्हें वो इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाया था तो उसमें सिग्नल पढ़ाया था। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज टू कम्युनिकेशन सिस्टम बताया था कि नहीं? याद होगा, सिग्नल बताया था। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल इज अ सिग्नल वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम बताया था ना, दैट कैरियर द इंफॉर्मेशन इट इज यूजुअली इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑन इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। तो ये बताया था। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि सिग्नल कितने प्रकार के हैं। सिग्नल है तुम्हारा दो प्रकार के। पहला बताया था एनालॉग सिग्नल और दूसरा क्या बताया था? डिजिटल सिग्नल। तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बता देता हूँ। मैं एक बार तुम्हें फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे बिहार बोर्ड में अब की बार 2 मार्क में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना। एंड सीबीएसई के बच्चे भी ध्यान दें, आपसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप एनालॉग और डिजिटल के बीच थोड़ा डिफरेंट लिख लो, 2 बार 3 बार रिविजन कर लेना। ओके, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ठीक है ना? हिंदी में समझ गए ना? सिग्नल का मतलब वह विचार या वह संदेश, वह इन्फॉर्मेशन जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता है, वही होता है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल। क्लियर है ना? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला क्या है? एनालॉग। दूसरा क्या है? डिजिटल सिग्नल। तो मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया था एनालॉग और डिजिटल। एक बार मैं तुम्हें डिफाइन करके समझा देता हूँ क्या होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना है सभी को। चलो, एनालॉग सिग्नल अर्थात एन एनालॉग सिग्नल इज दैट इज विच कन्वर्ट और करंट एंड वोल्टेज वैल्यू वेरी, ठीक है, कंटिन्यूसली विच टाइम। ऐसा सिग्नल जिसमें वोल्टेज और करंट जो है ना समय के साथ क्या कर रही हो? वेरिएशन कर रही हो, वेरी कर रही हो, बदल रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल। क्लियर है क्या? इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बार आप फिर से लिख लो। एन एनालॉग सिग्नल इज दैट इन विच करंट एंड वोल्टेज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली विथ टाइम, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब उसके लिए इक्वेशन मैंने क्या दिया था, याद होना चाहिए सभी बच्चे को। इक्वेशन दिया था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कब बताए थे याद करिए, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बताया एंड आपको एसी चैप्टर में बताया था, है ना, कि जो समय के साथ वैरी कर रहे होते हैं ना उनका इक्वेशन होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। चलो, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये किसका है? ये है एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वेशन। वेयर E0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सभी बच्चे जानते होंगे कि ये सर मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का एंड T इज अ टाइम पीरियड, ठीक है। एंड हमारा सर ये T जो है यहाँ टाइम, ये टाइम पीरियड है। और ओमेगा इक्वल टू एक फार्मूला याद करो, क्या पढ़ाया था? 2 पाई अपॉन टी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल।
ठीक है। सिग्नल, तो सिग्नल का ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर 2π/T है ना। एंड फाई रिप्रेजेंट द फेज एंगल, ये फाई क्या है, ये फेज एंगल है, ये क्या है, फेज एंगल है। समझ गए क्या, क्लियर हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना, मुझे थोड़ा एक पॉइंट और बताना तुम्हें, ये भी तुम्हें बता दिया था क्या, अंकीय संकेत, हाँ पक्का बता दिया था, याद करो सब कुछ बताया था मैंने। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं थोड़ा लिख लो। अ डिजिटल सिग्नल इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सच ए सिग्नल इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेज, ईच पल्स हैज टू लेवल, ये 2 लेवल होते हैं आपको पता होगा, 0 और 1, और वोल्टेज करंट रिप्रेजेंट बाय 0 और 1। हमने बता दिया था तुम्हें कि ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल कुछ ऐसा चलता है, क्या ऐसे बताया था, याद करो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया 1, ये 0, ये 1, तो ये 1 और 0 के फॉर्म में चलता है। कभी कभी ये सिग्नल ऐसे भी तुम्हें दिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 1, फिर 0 1, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। समझ गए तुम क्या, कि ऑफ अ डिजिटल फंक्शन रिफर ओपन सर्किट एंड 1 और डिजिटल सिग्नल रिफर क्लोज सर्किट, बोथ 0 एंड 1 इज कॉल्ड बीट, और 1 और 0 को क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें बता दिया था। चलो एक फैक्ट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या, ये वाला कन्वर्टर, क्या होता है कन्वर्टर, तो परिवर्तक एनालॉग सिग्नल को अंकीय संकेत या अंकीय संकेत को अनुरूप संकेत में बदलने वाले उपकरण को अपना बोलते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर समझे क्या, एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, एनालॉग को डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग में जो चीज़ कन्वर्ट करता है, वैसा उपकरण जो एनालॉग को क्या बना दे, एनालॉग को क्या बना दे, डिजिटल बना दे, और डिजिटल सिग्नल को क्या कौन सी में कन्वर्ट कर दे, एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, उनको तुम क्या कहोगे, उन्हें कहोगे तुम कन्वर्टर, यानी तो उसी को कहेंगे मोडेम। क्या बोलेंगे, मोडेम, क्या बोलेंगे बताओ, मोडेम। समझ गए ना, किसी को दिक्कत, मोडेम समझ गए, तो कन्वर्टर को या मोडेम को, कन्वर्टर को या मोडेम को। यानी तुम ये भी कह सकते हो मोडेम का डेफिनेशन कि सर ऐसी युक्ति जिसमें मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों चीज़ होता है। क्या कहा मैंने, ध्यान सुनना, ऐसी युक्ति जिसमें मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है, उसे कहते हैं मोडेम। और मोडेम का जन्म हुआ था मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को जोड़ करके, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को जोड़ करके किसका जन्म हुआ, मोडेम का। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है बेटा अपने कॉपी पे लिखते जाएं, ठीक है, यानी तो ऑफिस में मेरे से ये नोट्स ले लेना, तुम दे देंगे इंग्लिश वाले वीडियो, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे लिखते जाओ, यानी तो मेरे से ऑफिस में आकर के नोट्स ले लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय बहुत कम है। और रेगुलर वीडियो को देखो और जल्दी जल्दी देखते जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ बच्चों का छूट गया है ऑप्टिक्स और कुछ का कम्युनिकेशन, तो मैं यही दोनों चीज़ आपको ये अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं, आप वहाँ से देख करके कर लो, और ऑफिस में इनका जो जीरोक्स है आकर के ले लो, ठीक है, या किसी बच्चे की कॉपी से जीरोक्स करा लो। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देख रहे होंगे तुम, ट्रांसड्यूसर है। क्या है, ट्रांसड्यूसर, क्या है, ट्रांसड्यूसर। और सब फैक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन तुम समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान देना तुम्हें। चलो, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनना। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करता है। समझ गए ना, ट्रांसड्यूसर का मतलब वह युक्ति जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर। किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न मैसेज या सूचना को मूल रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संभव नहीं होता है, उसे ट्रांसड्यूसर द्वारा परिवर्तित विद्युत धारा या वोल्टेज अथवा विद्युतीय संकेत में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है, वो कहलाता है ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल कौन कौन है, सुनना कान खोल के, हमारा ये माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर है, लाउड स्पीकर ट्रांसड्यूसर है, प्रकाश विद्युतशील, ये सब ट्रांसड्यूसर है।
ये सब क्या है, ट्रांसड्यूसर, जो क्या करती है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करती है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करती है, वो कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर। अगर कोई पूछे माइक्रोफोन क्या काम करती है, तो तुम कहोगे माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करते हैं, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इस प्रकार से सब अपना एटसेट्रा वर्क करते रहते हैं। समझ गए क्या नहीं? चलो थोड़ा इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो लिख लेना। चलो लिखो, एनी डिवाइस अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, माइक्रोफोन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। चलो लाउड स्पीकर हो गया होगा। चलो तो ये हमारा मुख्य इनका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे नॉइज की, शोर की। तभी मैंने शोर के बारे में तुम्हें समझा दिया था, फिर दोबारा समझ लो। शोर से हमारा तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि उन अवांछनीय संकेत से है तात्पर्य जो किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में संकेत सिग्नल के जो प्रेषण तथा संसाधन में जो विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ मीटर लगे हैं और इससे कुछ सिग्नल निकला और यहाँ पे रिसीवर है, तो इसके बीच में जो उसको कोई विक्षोभ, उसमें हलचली पैदा करता है ना, उसको कहते हैं अपना शोर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हुआ शोर। शोर का डिफिनेशन इंग्लिश में लिखोगे तो लिखो, द डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नॉइज। लिख लिया क्या? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एम्प्लीफिकेशन की। किसकी? एम्प्लीफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? एम्प्लीफिकेशन की। चलो ट्रांसड्यूसर समझ गए क्या? एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन क्या है? प्रवर्धन क्या है? ध्यान सुनना है। एम्प्लीफिकेशन अर्थात विद्युतीय संकेत के आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। अच्छे से अपने कॉपी पे लिखो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वृद्धि करने की प्रोसेस को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। लिख लिए, वह प्रोसेस जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जाता है उसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। हो गया ना? चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इंग्लिश में जिस बच्चे को लिखना है थोड़ा लिखो जल्दी से। एम्प्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग सम सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एम्प्लीफिकेशन कैन बी done anywhere between the transmitter and receiver. When signal strength becomes weaker than the required strength, the energy required for additional signal strength is obtained from a DC power source. ठीक है, ओके। चलो अब हम रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेंज क्या होता है? रेंज, ध्यान सुनना। यह सूचना स्रोत, इन्फॉर्मेशन सोर्स तथा जो आदमी उनको लक्ष्य के मध्य की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी प्राप्ति प्रबलता से किया जाता है, ये हुआ हमारा रेंज। रेंज तुम समझे क्या? जैसे यहाँ एक घुटरू है खड़ा, यहाँ मुटरू खड़ा है और यहाँ से यहाँ की जो सबसे अधिकतम दूरी होती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच इन्फॉर्मेशन देने वाला, इन्फॉर्मेशन को सुनने वाले के बीच की जो महत्तम मैक्सिमम सेपरेशन होती है उसी को अपना बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। समझ गए? रेंज में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम रेंज की बात करेंगे। किसका? रिपीटर का। किसका? पुनः परावर्तक का। देखो, अगर बहुत दूर कोई बंदा बैठा है और मुझे उसके पास मैसेज भेजना है, तब तुम एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की हेल्प से कभी भी अपने मैसेज को दूसरे के पास भेज नहीं सकते। कितनों तुम्हारा ट्रांसमीटर उसमें हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को तुम्हारे मोबाइल में से जो सिग्नल निकला उसमें हाईओ फ्रिक्वेंसी दे दिया ना, रास्ते में मर जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा।
तो क्या करते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं। यहाँ मान लो कि हमारा ट्रांसमीटर है और यहाँ हमारा रिसीवर है, इसके बीच दूरी बहुत ज़्यादा है। सपोज करो कि यहाँ मैं सहरसा में बैठा और मुझे बात करना है इंग्लैंड किसी से, तो क्या एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर से हमारी बात हो जाएगी? इम्पॉसिबल। ये दो सिस्टम से नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा सेपरेशन होता है ना, तो हम लोग करते क्या, ध्यान सुनना, हम लोग इसके बीच में एक सिग्नल ऐसे एक टावर लगाते हैं। इस टावर पर मोडेम लगा देते हैं। अब कहोगे मोडेम मतलब, अभी मैंने समझाया था। मोडेम का मतलब ये हुआ कि उसमें मॉड्यूलेशन भी होगा, डीमॉड्यूलेशन भी होगा, और इस मोडेम के ऊपर में एक पुनः एक युक्ति लगाते हैं जो इसको क्या करेगा, ट्रांसमीटर लगा देंगे। ये क्या करेगा, इस ट्रांसमीटर के द्वारा प्राप्त सिग्नल को जब ले लेगा और देखेगा कि यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा वीक हो गया है, फिर उसमें क्या करेगा, अलग से हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ऐड कर देगा और यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। फिर बीच में एक रिपीटर लगा देंगे। वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आने में कमज़ोर हो गया होगा सिग्नल, वो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, बीच में पुनः उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके तब यहाँ पे भेजेगा। तो तुमने क्या देखा कि ये हमारा इनिशियल ट्रांसमीटर, ये हमारा रिसीवर, इसके बीच में 2-3 ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जो क्या करता है कि प्राथमिक से आए हुए सिग्नल जो वीक होता है उसको स्ट्रॉन्ग करके आगे रिपीट करता है वही चीज़ को। तो क्या कहोगे, अ रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसमीटर. Its function is to extend the range of communication. Each repeater receiver and transmitted signal amplified its property, keeping its original form and then transmitted it to the next repeater. जैसा मैंने अभी तुम्हें समझा दिया है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। एग्जाम में ये सब रिपीटर का डेफिनेशन पूछे नहीं जाते, लेकिन नॉलेज के लिए तुम्हें जानना है, ठीक है। रिपीटर को समझना है। रिपीटर ट्रांसमीटर से, रिपीटर क्या करती है, प्रेषक कहेंगे, ट्रांसमीटर से प्राप्त सिग्नल को क्या करता है, परावर्तित, यानी कि उसमें ताकत और भरकर उन्हें अभिग्राही दूसरे रिसीवर को तक प्रेषित करता है, पहुंचाता है। पुनः रिपीटर का उपयोग है कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। समझ गए ना, बहुत ज़्यादा रेंज है तभी रिपीटर लगाते हैं, अन्यथा रिपीटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो मॉड्यूलेशन अभी मैंने समझा दिया था आपको। मॉड्यूलेशन की डिफिनेशन यहाँ मैंने लिख दिया है कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल या इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल में कन्वर्ट करना, अध्यारोपित मतलब होता है कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या क्लियर हो गया मॉड्यूलेशन? इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा लिख लीजिए। मॉड्यूलेशन इज फेनोमेनन ऑफ सुपरपोजिशन द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, ओके। तो क्या देखा आपने कि देयर रिजल्टिंग वेव इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड वेव विच इज ट्रांसमिटेड। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है इनको समझो। हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल से लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या कहा मैंने, अपने कॉपी पे लिख लो। हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव, वाहक तरंग का अंग्रेजी कैरियर वेव से लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव करने की प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, यह क्रियावाही पर होती है, अर्थात डीमॉड्यूलेशन तथा मॉड्यूलेशन के विपरीत प्रक्रिया है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। डीमॉड्यूलेशन का डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव एट द रिसीवर। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया।
क्षीणता, एटेन्युएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। इंग्लिश में तुम लिख लो कि द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या होता है, किसी विद्युत सिग्नल की शक्ति माध्यम तथा संचार चैनल में चलने से क्षीण हो जाती है। ठीक है, जब तुम्हारा मैसेज किसी ट्रांसमीटर से निकलती है और रिसीवर तक पहुंचती है, उसके बीच में जो लॉस हो जाता है ना, जो लॉस होता है सिग्नल का संचार चैनल में चलने से जो क्षीण होती है, कुछ कमी आती है, जो लॉस होता है, क्षीण कम हो जाती है, उसी को अपना बोलते हैं क्षीणता। एटेन्युएशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भैया, तो यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम इनसे नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है उनकी बात करते हैं। ध्यान दो, मॉड्यूलेशन तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको थोड़ा समझो। मॉड्यूलेशन तथा इसकी आवश्यकता को थोड़ा गौर से समझें। क्या कहा जा रहा है कि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 Hz से 20 किलो Hz के पास में होती है, रेंज में होती है। हम इस फ्रीक्वेंसी की रेंज की श्रव्य तरंग को बहुत अधिक दूरी तक सीधे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। अब इतने लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बहुत दूर कैसे भेज सकते हैं, श्रव्य तरंग को तो भेजा जा नहीं सकता है बहुत दूर तक, इसीलिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी। समझ गए ना। इसके मुख्य 3 निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, पहला एंटीना का आकार। अब एंटीना क्या होता है, आप देखे होंगे बचपन में, गाँव में बहुत जगह एंटीना लगा होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रसारित करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रयुक्त एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई λ/4 होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। ठीक है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। यदि हमें 15 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की एक विद्युत चुम्बकीय तरंग EMW को कम्युनिकेट प्रसारित करना हो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करना हो, तो आवश्यक संप्रेषण एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई 5 किलोमीटर होनी चाहिए। एक फार्मूला आपको बताया था, H बराबर कौन सी, λ/4। तो यहाँ पर फार्मूला लैम्डा से पुट करोगे C, क्योंकि λ बराबर C/V पढ़ाए थे ना तुम्हें डुअल नेचर में, तो C/4V से इस ऊंचाई का एंटीना लगाना व्यवहार रूप से असंभव है। इसके अतिरिक्त 1 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति के सिग्नल के लिए आवश्यक एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई H बराबर λ/4 इक्वल टू C/4V। वैल्यू पुट कर दो तो कितना होना चाहिए, 75 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 75 मीटर। आई होप ये सब फैक्ट आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे अपलोड करने में भी भारी दिक्कत आ सकती है, तो मैं इतना अपलोड कर देता हूँ। तुम इस हर एक पॉइंट को देखो, समझो और रिवीजन करो। नेक्स्ट डे मैं लेक्चर 3 में इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना पढ़ाऊँगा आपको, और उसमें भी आगे की बातें समझाएंगे। चलिए, नमस्ते, ओके, बाय।